नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, क्या ये अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है? क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा स्टेप लिया है और सभी के सामने डूम्सडे मिसाइल जिसका नाम है मिनट मैन 3, जो मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की है। आप देख सकते हो खबर, यूएस टेस्ट डूम्सडे मिसाइल एमिड ईरान वॉर। और मैं आपको बता दूं, ये धरती पर कहीं पर भी जा सकता है। मतलब अगर यूएस अपने कॉन्टिनेंट से लॉन्च करे तो ये कहीं पर भी भेज सकता है, इंक्लूडिंग ईरान। और इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें इसके बारे में डिटेल से जानना जरूरी है। हुआ क्या एग्जैक्टली, यहाँ पर यूएस क्या चाहता है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है होली सेल का। मतलब 55% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर। 2027 हो 28 कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, कल से हमारा नया 2027 का बैच स्टार्ट हो रहा है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। यूएस की मिलिट्री ने फुल ऑपरेशनल टेस्ट किया है मिनट मैन 3 मिसाइल का। अब ये कहां से किया गया, पहले आपको थोड़ा सा इसकी लोकेशन बताता हूं। ये रहा अमेरिका, और अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये स्पेस फोर्स बेस है जिसका नाम है वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। और यहीं से ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है लॉन्च किया गया पैसिफिक ओशन में। अब पैसिफिक ओशन में अगर आप देखोगे तो यहां पर मार्शल आइलैंड्स हैं। वैसे तो मार्शल आइलैंड्स जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन यहां पर कई छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। और वहां पर 11 अटोल्स हैं जिसको अमेरिका ने लीज पर लिया हुआ है टेस्टिंग के लिए। और यहां पर जो अटोल की हम बात करें हैं, क्वाजिलियन अटोल, और इसी के ऊपर यहां पर जो मिसाइल है वो दागा गया। मतलब ये जो मिसाइल है वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च हुआ और ये स्पेस में गया और ये फॉल हुआ मार्शल आइलैंड के अटोल पर। और ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे जो ट्रैवल किया है, ये करीब 6700 किलोमीटर का है। एंड ये मिसाइल की प्रॉपर टेस्टिंग में पता चला कि यहां पर जो उसकी एक्यूरेसी है, मतलब जो यूएस चाहता है कि जहां पर भी मिसाइल दागना है उसकी जो रेडीनेस हो गई, क्योंकि जो अलग अलग देश की मिलिट्री हैं वो लगातार इस तरह की टेस्टिंग करते रहते हैं, ताकि ऐसा ना हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप हर साल जो है किसी देश के ऊपर मिसाइल दागते हो, लेकिन आप हमेशा उसकी टेस्टिंग करते रहते हो ताकि वो आपकी एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही चीज अमेरिका ने किया है। अच्छा, इसका नाम डूम्सडे मिसाइल क्यों है, मतलब इसको डूम्सडे मिसाइल क्यों कहा जाता है? बेसिकली इसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ना, और जो स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रक्टिव पावर है उसकी वजह से। मतलब इसमें थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे हुए हैं एंड इट कैन डिस्ट्रॉय एंटायर सिटीज। और सिर्फ एंटायर सिटीज नहीं, कई शहर एक साथ ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी हां, और ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है स्ट्राइक कैपेबिलिटी में। एंड इट इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम। मतलब जो अमेरिका का पूरा सिस्टम है न्यूक्लियर रिटेलिएट करने का, तो उसका ये पार्ट है। एक सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड, आप समझिए ये जो हम मिनट मैन की बात कर रहे हैं ना, क्यों इसको डूम्सडे मिसाइल बताया जाता है? क्योंकि जो हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसका 20 to 25 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है ये। तो आप समझ सकते हो कि कितना घातक होगा। अच्छा, अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 1970 में पहली बार इसको डिप्लॉय किया गया था। इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, आईसीबीएम। और इसकी रेंज अगर आप देखोगे ना, 13,000 किलोमीटर। एंड दैट इज वाई ये यूएस से अगर लॉन्च किया जाए तो धरती के किसी भी कोने पर जाकर स्ट्राइक कर सकता है। इसकी स्पीड आप देखिए, 20 मैक से ज्यादा है। मतलब साउंड की स्पीड से 20 गुना ज्यादा, 24,000 किलोमीटर पर आवर बताया जाता है। एंड ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। साथ ही साथ लॉन्च सिस्टम अगर आप देखोगे तो अंडरग्राउंड साइलो से लॉन्च किया जाता है। मतलब अमेरिका ने क्या किया है, धरती के नीचे जो है कई सारे यहाँ पर साइलोस बना रखे हैं और वहां से इसको लॉन्च किया जाता है। अच्छा, अगर हम आईसीबीएम की बात करें ना, ये कैसे वर्क करता है, ये जो मिनट मैन 3 है, बेसिकली क्या है कि सबसे पहला बूस्ट फेज आता है। मतलब यहां से अगर मान लो अमेरिका से लॉन्च हुआ तो जो पहला फेज है उसको बूस्ट फेज कहते हैं। और यहां पर 3 से 5 मिनट लगता है और ये एटमॉस्फेयर में जो है एंटर कर जाता है। और यहीं पर जो अपनी स्पीड है ये 20 मैक अचीव कर लेता है। फिर आता है आपका मिड कोर्स वाला, ये ऊपर वाला जो एरिया है, इसमें बेसिकली जो मिसाइल है वो स्पेस में ट्रैवल करता है। मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है और स्पेस में ट्रैवल करता है। एंड इसमें लगभग 20 मिनट के आसपास लग जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो वॉरहेड है ना आगे वाला, वो आपका रॉकेट से अलग हो जाता है। आप देख सकते हो यहां पर जो वॉरहेड्स हैं वो अलग हो गए हैं, तो ये रॉकेट से अलग हो गया। एंड देन आता है री एंट्री फेज। मतलब एटमॉस्फेयर में वापस से ये री एंटर करता है और जहां पर भी टारगेट है उसके ऊपर जाकर स्ट्राइक कर देता है। तो इस तरह से ये पूरा काम करता है। मतलब अगर अमेरिका को कहीं पर भी ये लॉन्च करना हो ना, तो 25 से 30 मिनट में ये धरती के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा। इसकी सबसे खास बात है मिर्व टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बेसिकली इसका मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल।
मतलब एक ही मिसाइल से अगर अमेरिका चाहे कि 3-4 शहर एक साथ दाग दो, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो वॉरहेड्स आप देख रहे हो ना, कई अलग अलग वॉरहेड्स इसमें निकल सकते हैं। मतलब एक ही मिसाइल से आप एक साथ कई जगह पर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इसके पास है। अच्छा, यहां पर आप समझिए कि इसकी टेस्टिंग अभी ईरान वॉर के दौरान क्यों की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप सब जानते हैं बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है मिडिल ईस्ट में। हर दिन कोई ना कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है। ईरान भी यहां पर मिसाइल अलग अलग जगह दाग रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा इंडियन ओशन में किस तरह से जो ईरानियन वॉरशिप है जो कि भारत से आ रहा था वापस, उसको खत्म कर दिया गया। मतलब लगातार प्रोवोकेशन चल रहा है। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना होगा कि ये जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं ईरान को चेतावनी देने के लिए। देखो, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि बस कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप अमेरिका का देखोगे ना, जो रीजन है, पेंटागन ने कहा है कि ये तो बस बहुत ही रूटीन था और हमने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। बट ऐसा होता नहीं है। जनरली यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें सिग्नल के लिए की जाती हैं कि देखो हमारे पास ये है, हम आपके ऊपर ये दाग सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या ये जो वॉर है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो टेस्टिंग की गई है, इसकी वजह से जो एडवर्सरीज हैं उनको एक तरह से चेतावनी है क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस की। साथ ही साथ ऑपरेशनल रेडीनेस है, मतलब कि मिसाइल्स प्रॉपर टेस्ट कर लिया गया है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एक्यूरेसी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप देखोगे ना, तो अमेरिका के पास आप सब जानते हैं ट्रायड है। ट्रायड का मतलब आप समुद्र से, धरती से और हवा से कहीं से भी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है आप दाग सकते हो। इनफैक्ट आप देखें तो लैंड बेस्ड जो मिसाइल है, जो मैंने आपको बात किया मिनटमैन 3, इससे कर देगा अमेरिका। अगर हम बात करें सबमरीन से, मतलब समुद्र के नीचे से, तो यहां पर ट्राइडेंट 2 वो मिसाइल हो गया, टॉर्पीडो। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका के पास है और उसी की लगातार टेस्टिंग करता रहता है। एंड ये सिग्नल, स्ट्रेंथ का भी सिग्नल देना चाहता है अमेरिका, रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो। एंड एक साथ कहीं ना कहीं जो अलाइज हैं अमेरिका के, चाहे वो जापान है, नेटो के अलाइज हैं, उनको भी अश्योरेंस दे रहा है कि देखो अभी हम हैं, अगर कोई भी खतरा होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ जाती हैं, तो हम इस तरह के मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप सबके मन में आएगा कि मैंने आपको बोला था जस्ट अभी कि 1970 में पहली बार इसको डिप्लॉय किया गया था। तो कहीं ना कहीं डाउट होता है यार, इतना पुराना, मतलब मिनटमैन 3 इतना पुराना है, उसके बाद आज भी कहीं ना कहीं अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा क्यों? देखो, क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि पुराना था तो वैसे का वैसा ही है। अमेरिका इसको लगातार अपग्रेड करता रहता है। यहां पर जो सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी है वो काफी रिलायबल है। साथ ही साथ एक्सटेंसिव, बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। मैंने आपको बोला ना कि धरती के नीचे ये इंस्टॉल कर रखे हैं। तो ऑलरेडी इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो जल्दी इसको बदलना नहीं चाहते। और करेंटली मैं आपको बता दूं, अक्रॉस अमेरिका 400 इस तरह के मिसाइल्स अमेरिका ने डिप्लॉय किए हुए हैं। साथ ही साथ इसके रिप्लेसमेंट पर भी काम चल रहा है। जी हां, मैं आपको बता दूं, सेंटिनल प्रोग्राम अमेरिका के द्वारा चलाया गया है, ताकि आगे चलकर जो मिनटमैन 3 मिसाइल है इसको रिप्लेस किया जा सके। ये नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगा, LGM-35 सेंटिनल। और इसमें गाइडेंस सिस्टम और ज्यादा एडवांस होगा, साइबर सिक्योरिटी और बेटर होगी, मॉडर्न न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे और इसकी जो सर्विस लाइफ है और भी ज्यादा लॉन्गर होगी। मतलब बताया जा रहा है कि 2030 के बाद कभी भी इसको डिप्लॉय किया जा सकेगा। अच्छा, वैसे ये नहीं है कि ICBM सिर्फ अमेरिका के पास है। रशिया के पास आप देखोगे तो इसका रेंज और ज्यादा है। सरमट आपने सुना होगा, RS-28 सरमट, तो 18,000 किलोमीटर की रेंज है, वो रशिया के पास है। चाइना के पास भी है DF-41, दैट इज 15,000 किलोमीटर की रेंज। और भारत भी काम कर रहा है ज्यादा से ज्यादा रेंज बढ़ाने का, अग्नि 5 5500 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक। तो इसको लेकर चर्चा चल रही थी कल से काफी ज्यादा, क्योंकि अमेरिका ने इसकी टेस्टिंग की है। आई होप कि आपको डिटेल में इसके बारे में समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो पृथ्वी मिसाइल सिस्टम है उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा करेक्ट है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका है होली सेल का 55% का ह्यूज डिस्काउंट का फायदा लेने का। 2027 हो, 28 हो, हर एक बैच हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव इसका फायदा उठाने के लिए। और कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।